बिकमिंग दैट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, कि जब वो इंसान आपको दोबारा देखे तो बोले शिट शिट, मैंने क्या खो दिया। सबसे पहला काम जो हमने नहीं करना है ना, वो ये है कि हमने इग्नोर नहीं करना, हमने उस पेन से भागना नहीं है, हमने इस तरह से इमेजिन नहीं करना कि जैसे हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, नहीं कुछ भी नहीं। नो, दैट्स नॉट हाउ पेन वर्क्स, दैट्स नॉट हाउ हीलिंग वर्क्स। आपको एक्नॉलेज करना पड़ता है, आपको एक्नॉलेज करना पड़ता है कि आपने क्या खोया है, आपको एक्नॉलेज करना पड़ता है कि क्या हुआ, why it happened, what happened, and why it was actually for the better. So you basically have to acknowledge the pain. और वो जो हीलिंग प्रोसेस होता है ना हार्ट ब्रेक से निकलने का, सबसे पहला स्टेप होता है एक्नॉलेजमेंट। जो लोग भागते रहते हैं और उस चीज़ को डिनाई करते रहते हैं, उनको बहुत लंबा अरसा लग जाता है उस चीज़ से निकलने के लिए। जस्ट बिकॉज नाउ यू आर हार्ट ब्रोकन, इट डजंट मीन यू आर वीक। आप वीक नहीं हो, इट्स नॉट अबाउट वीकनेस। आप वीक इसलिए हो क्योंकि आपने अपना 100% दिया, ठीक है, आपने अपना 100% दिया, आपको वो आउटकम इन रिटर्न नहीं मिला जो आप चाहते थे, ठीक है, जो आपने इमेजिन किया था वो आउटकम आपको नहीं मिला, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई यू आर मोर्निंग दिस लॉस। सो बेसिकली यू आर नॉट वीक, बेसिकली यू लव्ड सो डीपली, ठीक है ना, आपने इतना उसमें अपनी एनर्जी डाली दैट नाउ you are actually mourning the loss. So you loved so deeply and that's a strength, ठीक है ना, वो weakness नहीं है, that's a strength कि आप इतने साफ दिल के हो, आपने अपना इतना 100% दिया। So that's why आपको दुख हो रहा है ना, क्योंकि आपने अपना 100% दिया। अगर आपने अपना 100% ना दिया होता तो इस टाइम पे आपको फर्क ही ना पड़ता। So that's a strength, that's not a weakness। अब जो है ना क्लोजर के पीछे मत भागो, ठीक है ना, कि क्लोजर मिल जाए। अब हमने जो है ना क्लोजर के पीछे नहीं भागना, क्लोजर कुछ नहीं होता है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप ये क्लोजर के पीछे भागोगे ना कि क्लोजर मिल जाए, क्लोजर मिल जाए, बहुत अर्ली टाइम्स में आपको क्लोजर की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको हील करने की रिक्वायरमेंट है। क्लोजर का टाइम बहुत बाद में आता है, ठीक है ना। क्लोजर का टाइम शायद तब आता है जब आप भूल चुके होते हो, आप उस पेन को भूल चुके होते हो, आप 100% जो है हील हो चुके होते हो। दैट्स व्हेन यू नीड क्लोजर एंड डोंट रन आफ्टर क्लोजर, ठीक है ना। अगर आप क्लोजर के पीछे भागते रहोगे ना, आप हील नहीं हो पाओगे। बेसिकली जो क्लोजर होता है ना, दैट्स अ ब्रेकअप इटसेल्फ। आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर आपको कहीं से रिजेक्शन मिली है, ठीक है ना, तो इट्स नॉट योर फॉल्ट। ये गलती आपकी नहीं है, ये इंटायरली आपकी गलती नहीं है कि कुछ चीज़ें नहीं चली। कुछ चीज़ें इसलिए नहीं चलती हैं क्योंकि कंपैटिबिलिटी नहीं होती है। कुछ चीज़ें इसलिए नहीं चलती हैं क्योंकि उनका फ्यूचर नहीं होता है। कुछ चीज़ें इसलिए नहीं चलती क्योंकि वो आपके लिए इन फ्यूचर बेहतर नहीं थी। अगर वो चीज़ आगे चलती, अगर वो चीज़ ज़्यादा चलती, तो वो चीज़ आपको ख़राब कर सकती थी, आपको बर्बाद कर सकती थी। और कुछ पेन आपको लेनी पड़ती है, कुछ लेसन्स आपको सीखने पड़ते हैं टू बी द बेटर वर्जन। सो इट्स नॉट अबाउट योर वर्थ कि हाँ मैं वर्थलेस हूँ, वो रिश्ता खत्म हो गया क्योंकि मैं वर्थलेस हूँ। नो, इट्स बेसिकली बिकॉज कंपैटिबिलिटी नहीं थी ना। जब कंपैटिबिलिटी नहीं थी तो बात खत्म होगी। आपकी वर्थ की यहाँ पे बात ही नहीं हो रही। बात यह है कि दो गलत लोग मिल गए। अगर दो सही लोग मिलते तो अभी हार्ट ब्रेक ना होता, क्योंकि दो गलत लोग थे इसलिए तो हार्ट ब्रेक हुआ ना। अगर दो सही लोग होते तो हार्ट ब्रेक ना होता। सो टेल मी, इट्स नॉट अबाउट योर वर्थ, इज इट? नहीं, ये आपकी वर्थ की बात नहीं हो रही। यहाँ पे ये बात नहीं हो रही कि आप कितने अच्छे थे, आप कितने इंपॉर्टेंट थे, आप कितने प्यारे थे, आप कितने वर्दी थे, ठीक है ना। इट्स नॉट अबाउट यू बीइंग वर्दी, इट्स अबाउट यू नॉट बीइंग कंपैटिबल विद दैट पर्सन। मैं हमेशा ये बोलूँगी कि अगर आपको कोई तकलीफ है, अगर आपको कोई पेन है ना, प्रोसेस इट। रोना है रो लो, पिटना है पिट लो, सोग मनाना है सोग मनाओ। सोग मनाने से सोग का जो फीलिंग होती है ना, वो कम हो जाती है। जितना ज़्यादा आप अपना दुख मनाते हो ना, उतनी ज़्यादा उस दुख की जो इंटेंसिटी है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट मैंने बहुत दफ़ा ग्रीफ से निकलने के लिए मेरा यही तरीका हुआ है, ठीक है। मुझे हमेशा जब भी मैं ग्रीफ से निकली हूँ तो मैंने इसी तरह से कि मैंने ग्रीफ को मनाया है, मैंने ग्रीफ को कभी भी डिनाई नहीं किया, एंड इट हेल्प अ लॉट। जब मैंने अपने दुख को, अपने ग्रीफ को मनाया है, प्रॉपरली प्रोसेस किया है, उसको एक्सेप्ट किया है ना 100%, कि हाँ ये हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ये हुआ, इस तरह से मैंने प्रोसेस किया, उसी टाइम पे इट एक्चुअली मेड मी फील बेटर। जब मैं अपने दुख से, अपने ग्रीफ से, अपने लॉस से भागी हूँ ना, वो चीज़ें ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर मेरे सामने आई हैं। अब अगर आपने उस हार्ट ब्रेक से कोई लेसन नहीं सीखा ना, तो ये जो सारी पेन है ना, ये रायगां चली जाएगी। ये सारी जो पेन है ना, ये वेस्ट में चली जाएगी। क्योंकि ये जो आपको पेन मिली है ना, ये इस वजह से मिली है क्योंकि आपने अभी ज़िंदगी में कुछ सीखना है, आपने अभी बहुत कुछ सीखना है। और अगर आपने इस पेन से ना सीखा और फिर आपने अपनी गलतियों को ना सुधारा, कि किस तरह से आपने गलत इंसान को अट्रैक्ट कर लिया था, या आपने गलत इंसान को अपनी ज़िंदगी में आने दिया था, या जो भी सर्कमस्टांस है, अब आपने उस हार्ट ब्रेक से सीखना है।
जब आप सीखोगे तो ये गलती दोबारा नहीं होगी। अब नेक्स्ट टाइम हमारा मिशन ये होना चाहिए कि हमने एक सही इंसान को अपनी जिंदगी में लेकर आना है ताकि हमारे साथ दोबारा से ये सब ना हो। नाउ अब अगर आपने हार्ट ब्रेक से ना सीखा तो फिर क्या फायदा, इस सब पेन का क्या फायदा अगर हमने सीखा ही नहीं। इस हार्ट ब्रेक से आपको पता चलेगा कि यार मैंने कहाँ पे बहुत ज्यादा दे दिया, यार मैंने कहाँ पे गलती कर दी, मैंने कहाँ पे बहुत ज्यादा दे दिया, या मैंने कहाँ पे कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा दे दिया, या कहाँ पे मुझे रुक जाना चाहिए था और मैं नहीं रुका। तो अब इस हार्ट ब्रेक से आपको सबक सीखना है ताकि नेक्स्ट टाइम यू विल अट्रैक्ट समवन बेटर। सबसे पहले जो हमारा दिल, हमारा दिमाग जो है ना, हाँ वो कबूल नहीं कर पाता, ठीक है, क्योंकि उस इंसान के साथ ना हमें आदत हो गई होती है, उस इंसान के साथ हमारी एक रूटीन सेट हो चुकी होती है। फिर बेशक वो रूटीन जो भी हो, आपने सुबह उठे आपने मैसेज किया, रात को उठे आपने मैसेज किया, बात हो रही है, दिन का एक दिन की रूटीन का वो इंसान हिस्सा बन जाता है। तो सबसे पहले जब आप हार्ट ब्रेक में जाते हो ना, जब आपका ब्रेकअप हो जाता है, पहला आपको जो आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपका हार्ट, एवरीथिंग जो आपको साइन देता है ना, वो कहता है गो बैक, गो बैक, गो बैक। हमेशा आपको हर जगह से साइन नहीं मिलेगा, गो बैक, गो बैक, ठीक है ना, वापस लेकर आओ उस इंसान को। क्यों? क्योंकि आपको उस इंसान की अब बहुत आदत हो चुकी थी। इसी टाइम पे यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको अपनी डिग्निटी, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपको इतना नीचे नहीं गिराना कि अब आप पीछे जाओ, कि अब आप दोबारा पीछे जाओ। रिमेंबर द पेन, रिमेंबर द डिसरिस्पेक्ट, रिमेंबर दोज टाइम्स जब आपने बहुत मिन्नतें की उस इंसान की कि मत करो, ये मत करो, वो मत करो, फिर भी उसने किया, फिर भी वो चीज़ें ख़राब करता गया, इतना ख़राब कर दिया कि अब यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, है ना। तो रिमेंबर द डिसरिस्पेक्ट, ठीक है। आपने अपने आप को इतना नीचे नहीं गिराना कि आप दोबारा पीछे जाना पड़े उसको वापस लाने के लिए, उसकी मिन्नतें करने के लिए, प्लीज़ वापस आ जाओ, प्लीज़ वापस आ जाओ, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। क्योंकि फिर क्या फ़ायदा। मैं हमेशा ये कहती हूँ, बार बार कहती हूँ कि अगर आपने किसी को मिन्नतें करके ले भी आए अपनी ज़िंदगी में, किसी को मिन्नतें करके अगर वो बंदा आ भी गया, तो कब तक, कितना अरसा आ जाएगा, कितने अरसे तक आ जाएगा। और जितना अरसा भी आएगा ना, वो जिल्लत का अरसा होगा। आई स्वेयर टू गॉड, जितना अरसा आपने किसी को मिन्नतें करके लेकर आए ना, अब क्या होगा, अब आपकी जिल्लत का टाइम है। क्योंकि आपने अगले को बता दिया कि भाई मेरा तुम्हारे बगैर गुजारा नहीं है, मेरा तुम्हारे बगैर गुजारा नहीं है, मेरा तुम्हारे बगैर कुछ नहीं हो रहा। तो फिर अगला इंसान आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देगा और आपको जलालत का टाइम देखना पड़ेगा। छोड़ दो ये सोचना कि व्हाट इफ ऐसा हो जाता, व्हाट इफ वैसा हो जाता, काश ऐसा हो जाता, काश मैं ऐसा कर लेता, काश वो हो जाता। नहीं, ये जो चीज़ें हैं ना, आपको हमेशा पास्ट में रखेंगी। हमने पास्ट में नहीं रहना, हमने मूव ऑन करना है, हमने फ्यूचर में जाना है, ठीक है ना। अब हमने पास्ट जो चला गया, वो जो टाइम इतना ज़ाया हो गया उस इंसान के पीछे, ठीक है, गलत इंसान के पीछे, चलो कोई बात नहीं भाई, टाइम हम कहते हैं चलो ज़ाया नहीं हुआ, हमारी मेमोरीज बन गई, या चलो ठीक है भाई। बहुत सारे लोग कहेंगे कि नो, आई डोंट रिग्रेट लविंग दैट पर्सन, या आई डोंट रिग्रेट गिविंग दैट एनर्जी टू दैट पर्सन। ठीक है, मान लिया आपको रिग्रेट नहीं है, पर टाइम तो ज़ाया हुआ ना, और गलत इंसान पे टाइम ज़ाया हुआ। अगर सही इंसान पे टाइम ज़ाया हो जाता तो चलो ठीक है, बात समझ आती थी। एक गलत इंसान पे टाइम ज़ाया हुआ तो आपकी ज़िंदगी तो कोई फजूल नहीं है ना, कि आपका टाइम ज़ाया होता रहे, लोग आपको यूज़ करते रहे, आपके साथ ये सब कुछ होता रहे और आप बोलो कोई बात नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। तो आपका एक गलत इंसान के साथ टाइम वेस्ट हुआ। तो अब हमने और टाइम वेस्ट नहीं करना ये सोच के कि काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता, काश मैं ये कर लेता। ये करोगे हमेशा पास्ट में फंसे रहोगे, कभी आप पास्ट से निकल नहीं पाओगे। एंड दैट्स नॉट समथिंग यू वांट, राइट? यू डोंट वांट दैट। हमने जो है ना, अब विक्टिम माइंडसेट में नहीं जाना कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना, मेरे साथ क्यों मेरे साथ हुआ। आपने इस विक्टिम माइंडसेट में नहीं जाना। आपने ये कहना है कि यार मेरे साथ ये जो हुआ है, इससे मुझे क्या लेसन मिला है, ठीक है ना। ये नहीं आपने सोचना कि मेरे साथ क्यों हुआ। आपने ये सोचना है कि अब इस चीज़ से मैं क्या सीख सकता हूँ, अब इस चीज़ से मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ कि अब आगे मैं एक अच्छे इंसान को अट्रैक्ट करूँ, आगे मैं एक बेटर पार्टनर को अट्रैक्ट करूँ, आगे मैं एक ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में लेकर आऊँ जो एक्चुअली वैल्यू प्रोवाइड करे मेरे लिए। और कुछ लोग होंगे जो कहेंगे नहीं, मुझे उससे बदला लेना है, ठीक है ना, उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, मैं उससे रिवेंज लूंगी। मुझे बहुत सारे इस तरह के मैसेजेस भी आते हैं कि उसने मेरे साथ ये किया, अब मुझे बताएं मैं उससे कैसे रिवेंज लूँ। मैं हमेशा ये कहती हूँ, द बेस्ट रिवेंज इज वर्किंग ऑन योर सेल्फ। द बेस्ट रिवेंज इज बिकमिंग दैट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, कि जब वो इंसान आपको दोबारा देखे तो बोले शिट, मैंने क्या खो दिया, मैंने क्या खो दिया, ये इंसान मैंने खो दिया। उनको इस तरह से आपने फील करवाना है, ठीक है ना। और इसका मतलब ये नहीं है कि फिर आप इतने अच्छे बन जाओ कि वो दोबारा वापस आ जाए। नो, अब आपने बेस्ट वर्जन अपने लिए बनना है, आपने किसी और के लिए नहीं बनना, किसी को वापस लाने के लिए आपने नहीं बनना, ठीक है ना। बस अब आपने इतना अच्छा वर्जन बनना है अपने आप का कि वो बोले शिट यार, व्हाट डिड आई फकिंग लूज। सारी एनर्जी जो उस इंसान पे लगाई थी ना, वो सारी एनर्जी अब आपने अपने ऊपर लगानी है। एंड दैट्स द ओनली वे यू विल सर्वाइव।
सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनके सोशल मीडिया चेक करना छोड़ दो। अगर आपको ये लग रहा है ना कि उनके सोशल मीडिया चेक करूंगा क्या ही हो जाएगा, नहीं, मैं हमेशा ये कहती हूँ, आंख ओझल पहाड़ ओझल, उर्दू का एक ये मुहावरा है, आई डोंट नो इफ आई एम करेक्ट, बट कहते हैं कि आंख ओझल पहाड़ ओझल, कि मतलब आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ठीक है ना, कि आपकी आंखों से जो चीज़ चली जाती है ना, आहिस्ता आहिस्ता वो आपके माइंड से भी चली जाती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उनको नहीं देखोगे तो आपके माइंड से निकल जाएंगे फॉरन ही, नहीं, इट टेक्स टाइम, बट अगर आप उनके सोशल मीडिया चेक करते रहोगे ना, नहीं निकलोगे, हमेशा उसी लूप में फंसे रहोगे। सो डिसाइड, आपको फंसे रहना है उस लूप में, लिटरली। वो टाइम जो आप उनको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हो ना, वही टाइम आपको अच्छे दोस्त बना लो, उसी टाइम को यूटिलाइज करके कोई अच्छे दोस्त बना लो, कोई अच्छे ऑनलाइन फ्रेंड्स बना लो, कोई जिम ज्वाइन कर लो, अपने आप को इतना बिजी कर लो ना कि आपके पास टाइम ना हो सोचने का। येस इट विल हर्ट, मैं बार बार कह रही हूँ, येस इट विल हर्ट, बट आपने अब उस हर्ट को फील करना है और ये सोचना है कि अब मैं क्या करूं अपनी जिंदगी में ऐसा कि मुझे दोबारा ये वाला हर्ट अपनी जिंदगी में ना मिले, अब मुझे दोबारा से ये वाला हर्ट नहीं चाहिए। और जब आप उनको चेक करना छोड़ दोगे ना, योर हार्ट विल हील फास्टर, ट्रस्ट मी, यू विल हील फास्टर व्हेन यू विल स्टॉप चेकिंग देयर सोशल मीडिया और व्हाटएवर दे आर डूइंग, ठीक है ना। बस उनके अंदर से आप शिफ्ट हटा लो, अब वो जिसके साथ भी जाएं छोड़ दो, वो उसने किसी और को पकड़ लिया, लेट इट। तो अब ये ना फिक्र करो कि वो जो है ना किसी बेटर इंसान को ना ले ले, या वो ज़्यादा खुश ना हो जाए, यू नो, कि मतलब मेरे साथ तो खुश नहीं था, वो मेरे से ज़्यादा अच्छा ना पकड़ ले, ठीक है, कोई इंसान मेरे से ज़्यादा अच्छा ना उसको मिल जाए, वो मेरे से ज़्यादा खुश ना हो जाए। लिसन टू मी, जो इंसान आपके साथ जैसा था ना, आपको मैनिपुलेट करता था, आपसे झूठ बोलता था, आपके साथ जो भी करता था ना, वो उसके साथ वैसा ही करेगा। आपको मेरी बात पे अगर यकीन नहीं होता ना, तो फिर थोड़ा सा रुक जाओ, अपनी आंखों से देख लो कि जिसने आपको चीट किया, अब अगर आपको ये लगता है कि वो अगले इंसान के पास जाके उससे शादी कर लेगा और फिर उसके साथ वो पूरी जिंदगी खुश रहेगा ना, ऐसा नहीं होने वाला, वो उसको भी चीट करेगा। जिसने आपके साथ झूठ बोला, मैनिपुलेशन की, जिसने आपके साथ जो जो किया ना, वो अगले इंसान के साथ सेम वही करेगा। तो आपको तो पता है ना वो कैसे थे, तो वो अगलों के साथ भी वैसे ही रहेंगे। तो हाउ दे कैन बी हैप्पी, एंड इवन इफ दे आर हैप्पी, व्हाई डू यू केयर, वाई डू यू केयर। आपको भी कोई अच्छा इंसान मिल सकता है, आप भी बहुत खुश हो सकते हो। अगर आप उनके ऊपर से अपनी एनर्जी हटाओगे तो ही तो कोई अच्छा इंसान ढूंढोगे ना, उसमें फंसे रहोगे तो कैसे कोई अच्छा इंसान ढूंढोगे, कोई अच्छा इंसान नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि हम इतने पेन में अंधे हुए हैं ना। वन थिंग विच विल मेक इट सो ईजियर फॉर यू इज रिमेंबरिंग कि अगर वो आपकी किस्मत में होता, अगर वो मेंट टू बी होता, मिल जाता। वो मेंट टू बी नहीं था, आपकी किस्मत में नहीं था, आपके लिए बेहतर नहीं था, आपके साथ उसका नहीं लिखा हुआ था, आपको नहीं पता कि आपका फ्यूचर उस इंसान के साथ कैसा होने वाला था। जिस इंसान के पीछे अभी आप रो रही हो या रो रहे हो या जो भी, बाद में वही इंसान था ना आपकी ज़िंदगी हराम कर देता। मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। एक लड़की थी, ठीक है, वो मुझे बता रही थी कि मेरा जो पार्टनर है उसने मेरे पे इतनी दफ़ा चीट किया, ये फिर भी मैं उससे प्यार करती हूँ, फिर भी मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं जो है ना अब क्या करूँ, ठीक है ना, मेरे पे उसने बहुत दफ़ा चीट किया, ठीक है, ये किया, मुझे पता है, बट मैंने उसको माफ़ कर दिया, फिर बाद में उसने मेरे पे कभी चीट नहीं किया, बट अब उसने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया, मुझे इग्नोर कर दिया, ये वो ब्ला 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 जो भी। मैंने उसको एक बात बोली, मैंने कहा मेरी बात सुनो, तुम अपना फ्यूचर इमेजिन करो उस इंसान के साथ कि आज से 10 साल बाद या 5 साल बाद तुम 4 बच्चों की या 3 बच्चों की माँ हो, ठीक है, और उसने तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ा हुआ है, और अब एवरी नाइट यू आर सीइंग योर हस्बैंड तुम्हारे साथ सोया हुआ है, बट वो मैसेजेस किसी और को कर रहा है, वो किसी और के साथ गुलछड़े उड़ा रहा है, या तुम्हें पता है कि ये अब बंदा बाहर जाता है किसी और से मिलता है। मैंने कहा वो पेन ज़्यादा होता या ये पेन ज़्यादा है? तुम अगर उसके साथ शादी कर लेती, तुम्हारी अगर उसके साथ शादी हो जाती, तो फिर सोचो तुम्हारी लाइफ क्या होती, फिर सोचो, फिर वो तो वहां से तो कोई निकलने का रास्ता ही ना होता। सो जिस इंसान के लिए तुम अभी मर रही हो, रो रही हो, पिट रही हो, बाद में उसने तुम्हारे साथ वो करना था ना कि तुम अपने आप को कोसती कि मैंने क्यों शादी की, मैं क्यों नहीं गई मैं इस इंसान से शादी करने से पहले। सो देन शी वॉज लाइक कम्प्लीटली चेंज एंड शी वॉज लाइक ओह माई गॉड, आपने जो है मेरी जिंदगी बदल दी है, मैं तो अब उस इंसान को कभी मुंह ना लगाऊं, मेरा तो पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया। सो दैट्स व्हाट आई नीड टू टेल यू कि इट वॉज नॉट मेंट टू बी, नहीं था, आपकी किस्मत में नहीं था, आपके लिए बेहतर नहीं था। बेहतर होता अभी आपके साथ होता, इतना अच्छा होता अभी आपके साथ होता, आप ये वीडियो ना देख रहे होते। कुछ तो गड़बड़ थी ना, कुछ तो गड़बड़ थी, कुछ तो बुरा था, कुछ तो गलत था ना, जो भी था ना, इसलिए नहीं है, इसलिए वो इंसान आपके साथ नहीं है। सो जस्ट रिमेंबर द डिसरिस्पेक्ट, इट इज़ नॉट मेंट टू बी, इट वॉज नॉट मेंट टू बी। वो आपके लिए इंसान नहीं बना था, आपके लिए कोई इंसान और बना हुआ है। आपने वो कन्वर्सेशंस, आपने वो बातें उसकी नहीं सुनी जो आपके लिए उसने की थी, वो अल्लाह ने सुनी है, वो अल्लाह ने चीज़ें सुनी है, और अल्लाह ने उस इंसान को आपसे हटा दिया। शुक्र करो, आपने फ्यूचर नहीं देखा, आपने फ्यूचर नहीं देखा।
कि आपके साथ वो इंसान क्या क्या करता। अच्छा, अब सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं ना, जब वो किसी ब्रेकअप से निकलते हैं या वो अभी अभी फ्रेशली किसी रिलेशनशिप से निकलते हैं, तो वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि दोबारा से वो किसी और रिलेशनशिप में जाने की कोशिश करते हैं उसी टाइम पे। इधर से वो रिलेशनशिप से निकले और फिर अब वो कोशिश करते हैं कि वो दोबारा से किसी और रिलेशनशिप में चले जाएं। आई एम टेलिंग यू, दिस इज डिस्ट्रॉइंग योर एवरीथिंग। ठीक है ना, ये आप जिंदगी में सबसे बड़ी गलती तब करोगे जब आप एक रिलेशनशिप से निकलोगे हील हुए बगैर, चीज़ों को समझे बगैर, अपने आप के साथ वक्त गुजारे बगैर, अपने आप को समझे बगैर। आप कोशिश करोगे कि अब मैं जल्दी से जल्दी एक और इंसान के ऊपर चला जाऊं या मैं एक और इंसान के साथ जो है ना जुड़ जाऊं, जस्ट आउट ऑफ बोर्डम, कि जस्ट कि जो है ना हम अकेला नहीं रह सकते। ठीक है, या हमें जो है ना, हमें लगता है कि अगर हम किसी और इंसान के साथ जुड़ जाएंगे तो हम पहले इंसान से हील हो जाएंगे। नहीं, दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क। चीज़ें इस तरह से नहीं चलती हैं। अगर आपको ये लग रहा है ना कि मैं जो है ना वो एक इंसान से निकल के दूसरे इंसान की तरफ चली जाऊंगी तो मैं जल्दी जल्दी हील हो जाऊंगी, नो, दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क्स। ये चीज़ों को और ज़्यादा ख़राब कर देता है। आपके अंदर की जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं। आपका माइंडसेट और ज़्यादा ख़राब हो सकता है। आप अपनी लाइफ से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। ठीक है, आप और ज़्यादा अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो अब जब आपने एक रिलेशनशिप से निकल आए, आपका ब्रेकअप हो गया, जो भी, आपने रियलिटी एक्सेप्ट कर ली, आपने लेसन्स लर्न कर लिए, आपने समझ लिया इट वॉज नॉट मेंट टू बी, सो नाउ इट इज़ योर टाइम टू एक्चुअली लव योरसेल्फ। ठीक है, अब अपने ऊपर टाइम लगाओ, अपने आप से प्यार करो। वो टाइम जो आपने किसी और को प्यार करना है ना, जब वो टाइम आप अपने आप को प्यार करोगे, अपने आप को दोगे ना, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जब आप दूसरे लोगों को प्यार दोगे और लोगों को एनर्जी दोगे, ठीक है ना, क्योंकि रिलेशनशिप तो एनर्जी मांगते हैं ना। तो अभी आप एक रिलेशनशिप से निकले हो और अब आप एक और रिलेशनशिप में जा रहे हो, तो आपको क्या लगता है, आपकी एनर्जी नहीं लगेगी? बहुत एनर्जी लगती है, बहुत टाइम लगता है, तो फिर आप अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। सो वो टाइम अब आप यूज करो कि आप अपने आप के ऊपर वक्त लगाओ। ठीक है, अपने आप से प्यार करो। जब आप अपने आप से प्यार करोगे ना, आपको कभी भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कभी कभी कुछ दिन बहुत डिफिकल्ट होंगे, कभी कभी कुछ दिन आपको बहुत ऐसा लगेगा कि जिंदगी खत्म हो गई है, दुनिया खत्म हो गई है, बस अब इससे आगे तो मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं, या बस अब जो है ना मेरे लिए सब खत्म हो गया। बट दैट्स नॉट इट, that's not it. Some days will be harder, some days will be easier, ठीक है, and you need to accept that. But the problem is कि जब वो दिन मुश्किल है, जब मुश्किल वक्त है, तो उसी टाइम पे आपको वापस नहीं जाना, आपको वापस नहीं जाना। आपको याद करना है कि चीज़ें ख़त्म क्यों हुई थी। अब उस रिलेशनशिप से निकलने के बाद हमारा जो फोकस है ना, वो ये होना चाहिए कि हमने अब डिस्ट्रैक्ट होना है। ठीक है, हमने डिस्ट्रैक्ट होना है। हमने डिस्ट्रैक्ट जो है ना, वो किसी और रिलेशनशिप के साथ नहीं होना। हमने डिस्ट्रैक्ट ऐसे नहीं होना कि हम जो है ना एक और इंसान को अपनी ज़िंदगी में ले आएंगे, नो। हमने डिस्ट्रैक्ट ऐसे होना है कि हम अपने ऊपर काम करेंगे, हम न्यू स्किल्स डेवलप करेंगे, हम जिम जाएंगे, नए दोस्त बनाएंगे। वो टाइम जो उन लोगों ने अपनी टॉक्सिसिटी से ख़राब किया, वो टाइम अब हम पार्टी करेंगे, मज़े करेंगे, नए दोस्त बनाएंगे, उन लोगों से मिलेंगे जिन लोगों से मिलने से हमें उस इंसान ने मना किया था। जो चीज़ें हमने उस इंसान ने नहीं करने दी, अब वो सब चीज़ें हम करेंगे। ठीक है, और वो चीज़ें अब आपने चूज़ करनी है। ठीक है, अब आपने अपने आप को बिल्ड करना है, अब आपने अपने आप को प्यार करना है, अब आपने वो मिस्टेक्स दोबारा से रिपीट नहीं करनी। वो मिस्टेक्स जब आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा दे दिया था एक इंसान को, इसीलिए तो ये सब हुआ था ना। ये पेन जो है ना, ये गुजर जाएगी। ठीक है, ये जो हार्ट ब्रेक है, ये ब्रेकअप है, ये पेन कुछ नहीं है, ये पेन चला जाएगा। बट आप इस पेन से क्या सीखते हो, क्या नहीं सीखते, आपका नेक्स्ट चैप्टर क्या है, आप अपने नेक्स्ट चैप्टर में क्या करते हो, आप इससे क्या सीखते हो, आप इस हार्ट ब्रेक के बाद कैसे इमर्ज करते हो, दैट विल स्टे फॉर एवर। एंड इन द एंड जस्ट ऑलवेज रिमेंबर, देयर इज समवन बेटर आउट देयर। अगर ये लग रहा है ना कि उससे बेटर तो कोई था ही नहीं, उससे बेटर तो कोई था ही नहीं, वो जो है ना जिंदगी का एक इकलौता इंसान था जो बहुत अच्छा था, बहुत हैंडसम था, बहुत अच्छा था, नो, देयर इज डेफिनेटली समवन बेटर आउट देयर। द थिंग इज, अभी तक आपको वो इंसान मिला नहीं है, आपको वो इंसान मिल जाएगा। कोई इंसान है जो उससे बहुत बेटर है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि आप उस इंसान को कब हासिल कर लेते हो। तो या देयर इज़ नथिंग कि उस इंसान से बेटर कुछ नहीं है, नहीं, उस इंसान से आपको बहुत बेटर मिलेगा और आपको पता चल जाएगा एट द एंड कि फाइनली ये सब हुआ क्यों था। एंड इन द एंड सब कुछ पता चल जाएगा कि इट विल ऑल मेक सेंस इन द एंड। ठीक है ना, कि क्यों ख़त्म हुआ था वो रिलेशनशिप, क्यों ख़त्म हुआ था वो सब, क्यों हुआ था। इन द एंड इट विल ऑल मेक सेंस।